हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग प्रोवाइडियन पर। भाइयों, यह वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए खास होने वाली है जो एएलपी 2025 को अपना टारगेट बना चुके हैं और ठान लिए हैं कि इस बार एएलपी 2025 में अपना झंडा गाड़ देना है। ठीक है ना, चाहे वो उनका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, सेकंड अटैम्प्ट हो या पिछले वाले ही क्यों ना हो, और ठान लिए कि इस बार 9970 पोस्ट में से एक पोस्ट हमारा लेकर ही दम लेना है। तो यह वीडियो मेरे भाई आपके लिए एक मास्टर प्लान साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मेरे भाई हम करने जा रहे हैं एएलपी 2025 का संपूर्ण ब्रेकडाउन। तो हर चीज़ का क्लियर रोड मैप आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, एकदम आसान भाषा में, एकदम देसी अंदाज में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं ये दमदार वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई आपका जो है ये है आपका वैकेंसी टेबल, जो एएलपी 2025 में वैकेंसी निकाला था आरआरबी ने, उसका मैंने इसमें ऐड कर दिया हूँ। देख सकते हैं आपका 9970 पोस्ट के लिए आप वैकेंसी निकाला गया था और आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से जो अपना जोन सेलेक्ट कर लिए होंगे। और खाली जोन सेलेक्ट करने से नहीं होगा मेरे भाई, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होगा, ठीक है ना, और एक बेहतरीन अंदाज में एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। खाली फॉर्म भरने से और परीक्षा का डेट के कुछ दिन पहले से उससे नौकरी नहीं होता, समझ रहे हैं। बिल्कुल आपको प्लानिंग, स्ट्रेटजी और फोकस्ड कंटेंट पे फोकस करना होगा, तब जाके आपको सिलेक्शन होगा। और उम्मीद करते हैं आपने इसमें से कोई एक जोन सेलेक्ट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो आपका आरआरबी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में CEN 2025 के नोटिफिकेशन में मेंशन था। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसमें, उसको पहले एक नज़र पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आपके साथ अपना ओन ओपिनियन शेयर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आरआरबी क्या कहती है कि पहले तो हम आपका जो है CBT 1 लेंगे, उसके बाद आपका CBT 2 लेंगे, उसके बाद आपका साइको लेंगे, उसके बाद DB होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, तब जाकर फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा, आप बिल्कुल अगर फिट करते हैं तब। तो CBT 1 में इन्होंने कहा है कि CBT 1 में हम आपको देंगे 60 मिनट हम आपको देंगे। 75 क्वेश्चन होगा, हर एक मार्क का क्वेश्चन होगा 75 में। 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा और इतना EWS है तो 40% मार्क चाहिए, और OBC NCL है तो 30%। ऐसी तो खाली कहने की बातें हैं, लेकिन आपको पढ़ना होगा और आपको कम से कम 75 में इस बार मेरे भाई 50+ टारगेट करके चलना होगा। और हम आपको ये चीज़ नहीं बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा बता रहे हैं मेरे भाई, अब इसमें 9970 पोस्ट है, ठीक है ना। और कम से कम 20 लाख के अराउंड फॉर्म भरा होगा, 20 लाख के अराउंड फॉर्म भरा होगा। और दिन प्रतिदिन वैकेंसी घट रहा है और उम्मीदवार की संख्या बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो आपका टारगेट जो प्लानिंग है उसके अनुसार भी बढ़ना ही होगा, तब जाके काम होगा। नहीं तो अगर कम नंबर के फेर में रहिएगा तो लटक जाइएगा, इस बार भी कोई फ़ायदा ही नहीं मिलने वाला है। आप फिर देखते हैं। और CBT 1 का ये जो है आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का, नंबर सिस्टम, ये सारे चैप्टर हैं, पता होगा आपको। मेंटल, फिर आपका रीजनिंग का जो है, फिर रीजनिंग का ये सारे चैप्टर हैं आपका। एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, ये सारे चैप्टर हैं आपका। फिर जनरल साइंस का जो है कहते हैं आपका 10th स्टैंडर्ड लेवल का पूछते हैं। और हाँ, CBT 1 में ये चीज़ देखने को मिला था, कोई एक्स्ट्रा नहीं था इसमें। CBT 2 में भले रहे अलग, उसका हम अलग चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, फिर जनरल अवेयरनेस है जो कि 10 नंबर का पूछते हैं आपका, ठीक है ना। और इसमें ये सारी हैं चीज़ें हैं। अब इस CBT 2 में कहते हैं कि हम आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे जो वैकेंसी है उसके 15 गुना आपके हर कैटेगरी में जो भी जोन है, आरआरबी है, उसके 15 गुना हम आपको स्टेज 2 के लिए बुलाएंगे। उसके बाद अब इसका मेरे भाई आपका CBT 2 का पैटर्न और सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आपका 2 सेक्शन में आपका एग्जाम होता है। जैसे आपका सेक्शन 1 कंप्लीट करेंगे, आपका ऑटोमेटिक या तो टाइम ओवर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है पार्ट बी का जो है आपका जो स्पेसिफिक जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आपका जो भी है, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, मशीनिस्ट हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, जो भी एनीबॉडी हो, आपका ऑटोमेटिकली पार्ट बी चालू होगा। तो इसमें पार्ट ए में होता है आपका जो है मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। और ऑप्शन से TL है तो IT लिटरेसी जो भी है आपका इसमें देता है क्वेश्चन। और पार्ट बी में आपका स्पेसिफिक जो ट्रेड है वो रहता है। पार्ट ए में जो आपका 90 मिनट
100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग के आपका जो भी है सारे मिला के। और पार्ट बी में जो आपका ट्रेड है उसमें आपका 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होंगे। और इन्होंने लिखा है कि अगर शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन इसमें किया जाएगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और मिनिमम पास मार्क्स का जो है आपका, ये तो खाली कहने की बातें हैं, जो आपको कम से कम, ये मेरे भाई यूआर का मैं बताता हूँ, कम से कम इस बार 75 से 80 मार्क्स का टारगेट करना होगा। पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूँ। और जो है पार्ट बी का जो है मिनिमम आपको 26.25 जो मिनिमम है, इससे प्लस स्कोर करना होगा, ठीक है ना, तब आप पास माने जाओगे, नहीं तो फेल कर जाओगे। और इसके लिए मेरे भाई अभी से ही कमर कसना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। जब आपका वैकेंसी आएगा, जब आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, तब सोचिएगा कि पढ़ लेंगे, तो कोई उपाय नहीं है इस बार में। वैकेंसी आता जाएगा, पढ़ इसी दिन कटता जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए पार्ट ए का जो सिलेबस मेरे भाई, मैथमेटिक्स है का कई सारे चैप्टर हैं जो लगभग CBT 1 से जैसा ही है। CBT 2 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो भी है आपका वही रीजनिंग वाला सिलेबस है पूरा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये सारा टॉपिक है मेरे भाई। और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग वेरी मोस्ट पावरफुल साबित होने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चूँकि इस बार जो आपका CBT 2 2024 वाला वैकेंसी का जो हुआ था इस बार, तो उसमें क्या किया था कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्वेश्चन था आपका पार्ट बी में भी घुसा दिया था, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट बी में भी जो क्वेश्चन उठा दिया था, जो आपको अगर बढ़िया से पढ़ लिए थे इसमें, तो बहुत अच्छा बेनिफिट कर रहा था आपका, ठीक है ना, पार्ट बी में भी। और सिलेबस ऑफ पार्ट बी का तो आपको बता दिए, जो भी आपका बेसिक ट्रेड है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिनिमम 35% मार्क्स, यानी कि 75 का 35% कीजिएगा तो आपका लगभग 26.25 के अराउंड निकल के आएगा, प्लस आपको इससे मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सारे ट्रेड हैं इसमें से। अब बात करते हैं मेरे भाई आपका जो साइको टेस्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका मैं ऑलरेडी एक विस्तृत वीडियो बना दिया हूँ, सेपरेट वीडियो, जो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में इसमें बताई गई हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, आपका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सी इसमें चर्चा करते हैं मेरे भाई। जो कि आपका वैकेंसी है आपका 9970, ठीक है ना, उसके 8 गुना जो भी आपका मार्क्स रहेगा, आपको एग्ज़ाम के दौरान विजन सर्टिफिकेट, आपको जो एनेक्सर 6 जो 6 और 6A में, उसको आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में रिलेटिव डॉक्टर है उससे आपको बनवा के लेके जाना होगा, ठीक है ना। और जो है इसमें आपको साइको टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, लैंग्वेज में, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है मेरे भाई। और इसमें थोड़ा सा ये जो लिंक दे दिए हैं ये RDSO का, चूँकि RDSO है जो आपका साइको टेस्ट कंडक्ट करवाती है, उसका लिंक दिए हुए कि आप समझ सकते हैं इसमें। और क्वालिफाइंग मार्क की बात करें मेरे भाई, तो इसे कहते हैं कि आपका जो टी स्कोर, मिनिमम जो टी स्कोर बनेगा उसमें मिनिमम 42 स्कोर करना ही होगा हर बैटरी टेस्ट में। जो आपका 5 प्रकार का बैटरी टेस्ट होते हैं उसमें हर एक बैटरी टेस्ट में आपको मिनिमम 42 करना होगा। और इसका मैंने भाई एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया था, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। और जो मेरिट लिस्ट बनेगा मेरे भाई, मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा वो आपका CBT 2 पार्ट ए का जो मार्क्स है उसका 70% इसमें से लेंगे। और आपका जो साइको टेस्ट का जो है मेरे भाई, साइको टेस्ट का जो है 30% मार्क जो आपका निकालेंगे, उसका मैंने वीडियो बना दिया हूँ। आपका जो साइको टेस्ट का निकालेंगे, आपका कंपोजिट स्कोर जो टोटल आपका 30%, उसमें आपको जोड़ के यही आपका मेरिट बनता है, ठीक है ना, साइको टेस्ट के आधार पर। अब बात करते हैं मेरे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। देखिए जो भी आपका CBT 2 पार्ट ए में जो मार्क्स है, और आपका पार्ट बी क्वालिफाई कर लिए हैं, और आपका साइको टेस्ट भी हो गया है, ठीक है ना, साइको टेस्ट हो गया है, उसके आधार पर मेरे भाई आपको सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये कहते हैं मेरे भाई, अगर आपका जो मार्क्स है जो दो और उससे ज़्यादा कैंडिडेट के बराबर है, तो जिसका जो उम्र ज़्यादा होगा, जिसका जो एज ज़्यादा होगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है ना, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। और फिर ये कहते हैं मेरे भाई कि जो भी है आपका फिर मेडिकल करवाएंगे, और फिर जो है आपका RRB अलाउड करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट जो भी है आपका। और ये कुछ नियम बताएं यहाँ पे। अभी कहते हैं मेरे भाई को जो मेडिकल होगा आपको A1 मेडिकल होगा, फिजिकली फिट आपको चाहिए, 6/6 आपका दोनों आँखों में चाहिए, ठीक है ना, बिना चश्मा वाला चाहिए, चश्मा वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। और नियर विजन की बात करें तो 0.6 बिना ग्लास बिना चश्मा के चाहिए। और मस्ट पास टेस्ट कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, ये सारा चीज़ है मेरे भाई। तो A1 मेडिकल है, आप समझ सकते हैं कितना हाई लेवल का मेडिकल टेस्ट होना है। और यहाँ पे मेरे भाई अभी से आपको प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम कुछ बताएं मेरे भाई कि जो लासिक सर्जरी वाला यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है। और कुछ बताएं कि जो हमारा जो मैनुअल वाला बुक है यहाँ पे बताएं, पैरा नंबर यहाँ पे कुछ बताएं मेरे भाई। जो RRB का रूल है
आरआरबी का रूल है यहाँ पे, उसके अनुसार जो आपका मेडिकल होगा उसके अनुसार आपको पास करना होगा, ठीक है। अब ये कहते हैं मेरे भाई कि राइट टू अपॉइंटमेंट कहते हैं कि आपकी योग्यता के आधार पर ही, आपको योग्यता के आधार पर ही आपको हम चयन करते हैं, ठीक है ना। और पोस्टिंग के आधार, पोस्टिंग के बारे में बात करें, पोस्टिंग के बारे में बात करें मेरे भाई कि आपका जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद कम से कम आपको जो भी जोनल अलाउट होगा, जो भी जोनल रेलवे आपको अलाउट होगा, जो भी जोनल रेलवे आपको अलाउट होगा, मिनिमम उसके अंडर 5 से 10 साल काम करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं गए कि ऐसा नहीं कि आप अगर वहाँ पे ज्वाइन किए पहली बार आप कहेंगे कि हमको फलाना जगह ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा नहीं कहते हैं। ये कहते हैं मिनिमम 5 से 10 साल काम करना होगा, उसके बाद फिर आपका जो है किया जाएगा जो भी है। और अगर आप कोई अगर दूसरे जगह कोई भी दूसरे सरकारी संगठन में पीएसयू में काम कर रहे हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ से फिर आपको एनओसी बनवा कर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना होगा, वो वहाँ बना कर दे देगा जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो लेके जाना होगा आपको वहाँ पे जब आपका ज्वाइनिंग होगा एएलपी में, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं मेरे भाई कि आपको 9970 वैकेंसी के लिए किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए कि आप 9970 में एक सीट कंफर्म कर सको। देखिए आपका 5 स्टेज है और हर स्टेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को बारीकी से समझते हैं। देखिए आपका CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर आपका CBAT यानी या साइको होगा, फिर आपका DVA होगा, फिर मेडिकल होगा, तब जाकर आपका फाइनल मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए CBT 1 में आपका कुल जो है 75 क्वेश्चन होगा, 1 घंटा टाइम देगा। मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और करेंट और फिर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के आपको 10 क्वेश्चन देगा। अब इसका स्ट्रेटजी क्या है कि मेरे भाई जो भी आपका एसएससी लेवल तक के मैथ के पहुंच की ताकि आपको CBT 2 में भी काम देगा। एसएससी प्लस रेलवे लेवल के जो भी आपका रिसेंट में जो आपका TCS ने पूछा है सिलेक्टेड जो है वे कॉन्सेप्ट प्लस फिट का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। मैथ आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वाला जो भी है मेरे भाई हाई लेवल का हल्का तो रीजनिंग तो सब पढ़ते हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपका प्रैक्टिस मिनिमम तो इसको बेहतर तरीके बनाइए। जो भी आपका पुजल हो गया, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज वाला है, सीटिंग अरेंजमेंट, जो भी आप इसको बेहतर तरीके से प्रयास कीजिए, आपका बिल्कुल एग्जाम में आगे के भी रणनीति में भी आपको CBT 2 के लिए भी काम देगा। फिर आपका साइंस जो है तो साइंस मेरे भाई आपका जो भी है 9th 10th का जो है NCERT वाला बेस्ड है और जो हाल ही में पूछे गए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको साइंस देखिए कॉन्सेप्ट वाला बेस्ड आपका काम हो जाएगा साइंस का। फिर करंट अफेयर का देखिए पिछले 6 महीने का जो भी है मेरे भाई रिवीजन वाला उसका तैयारी कीजिए। रेलवे से 6 महीना काफी है, इस पर यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं वो करंट अफेयर पे, ठीक है ना। आपको मैथ से रीजनिंग और साइंस आपका जो भी है उससे पढ़ लीजिए और करंट अफेयर जो भी है पिछले 6 महीने का रिवीजन कर लीजिएगा और रेलवे से जुड़े अपडेट देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और 75 में से जो भी होगा 55 प्लस ही टारगेट कीजिएगा, आपको लिए बेहतर साबित रहेगा मेरे भाई। सेफ जोन से अंदर में रहिएगा वही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अब बात आता है CBT 2 सेकंड स्टेज का, रियल गेम मेरे भाई यहीं पे है। और CBT 2 में तो इस बार 2024 में तो क्या हो गया था कि क्या ही कहें, पार्ट B में तो एकदम हालत खराब हो गया मेरे भाई। तो आप समझिए कि यहाँ से मेरे भाई पार्ट A जो बेसिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग है और जो आपका साइंस है और जो आपका ट्रेड है एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना होगा ताकि आपका जो भी लैंग्वेज दे बिल्कुल तरीके से डील करके हम हल कर दें, तब आपका काम बनेगा। देखिए पार्ट A में जो है मेरे भाई आपका 100 मार्क्स है, 90 मिनट समय देता है। मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन्वायरमेंट सेफ्टी और IT लिटरेसी ये सारा क्वेश्चन देता है मेरे भाई, ठीक है ना। और इस बार तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ और जो भी IT लिटरेसी है और इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन दिया था मेरे भाई मात्रा में दिया था। और जो फिजिक्स वाला टॉपिक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला यहाँ से निकाल के दिया था, यही से आपको समझिए कि पार्ट A बना दिया था मैथ रीजनिंग मिला के। और लैंग्वेज बेस्ड दिया था सवाल, तो यहाँ से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना होगा। और पार्ट B में मेरे भाई पार्ट B के लिए भी आपको तैयार करना होगा, क्योंकि आपको देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर भी तो कुछ इसमें पार्ट B में घुसा रहा है। चाहे आपका फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, डीजल हो, जो भी मैकेनिकल तरह हो, आपका सब सारे में ये सारा चीज़ घुसा रहा था। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी घुसा रहा है, ठीक है ना। और लैंग्वेज बेस्ड सवाल दे रहा था थ्योरी में भी, ठीक है। तो आपको इसके लिए अभी से तैयारी करना होगा। और पार्ट A का स्ट्रेटजी के बारे में बात करें मेरे भाई तो कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी आपको बनाना होगा, ठीक है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग के आप फोकस करना होगा। प्रोजेक्शन अभी हालांकि तो इस बार तो प्रोजेक्शन उसके दिया सब नहीं सवाल, फिर भी आपको पुरजोर तरीके से मेहनत करना होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हाँ भाई ये चीज़ में फला मैंने पूछा है तो इस बार नहीं पूछेगा, कुछ भी कहीं से भी चेंज कर देता है मेरे भाई। हर तरीके से कमर कस के लिए रेडी रहिए, आपको काम देगा, ठीक है। और टारगेट कीजिएगा मेरे भाई इस बार की कम से कम आपका जो है 75 प्लस कम से कम टारगेट कीजिएगा। और पार्ट B में जो है आपका जो है 26.25 प्लस तो स्कोर का नहीं चाहिए जो आपका ट्रेड है, तो आप पास माने जाओगे।
और आपका जो है पार्ट ए का जो है कॉपी चेक होगा और जो है आपका फाइनल मेरिट बनेगा। और पार्ट ए के लिए कम से कम 75 प्लस टारगेट कीजिएगा इस बार, और आगे जितना भी कर सके आपके लिए सेफिंग जोन रहेगा, ठीक है ना। और साइको टेस्ट है मेरे भाई, तीसरा है साइको टेस्ट। अब इसमें मेरे भाई क्या है ना कि आपको जो है माइंडसेट चेक करता है, आप कितना एक्टिवेट हो, आपको अंदर से कितना मेंटली स्ट्रांग हो, वो चीज़ दिखता है इसमें, ठीक है ना। 5 तरह के बैटरी टेस्ट होता है इसमें। और इसके लिए आपको जो है सबसे बड़ी चीज़ हुआ बना के रखा है ना साइको टेस्ट में, साइको टेस्ट में हुआ बना के रखा है ये लोग कि जो है ऐसे हो फेल हो जाओगे या हो जाओगे। मिनिमम मेरे भाई आपको प्रैक्टिस चाहिए इसमें, मॉक टेस्ट जितना लगाइएगा ना कंप्यूटर पर बैठ के वही हल करेगा, ठीक है ना। 1 घंटे माउस को कीबोर्ड प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा साइको टेस्ट का। और इसमें जितना है आपका टी स्कोर मेरिट बेस्ट बनता है, आपको जो है 30% लेता है आपको मिला के, इसमें कंपोजिट स्कोर बनता है, फाइनल मेरिट में जुड़ता है ये सब, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरे भाई क्या होता है, आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट दिखानी होती है, ठीक है ना। तो आप गलती जो भी है आपका जो डॉक्यूमेंट है सारा हार्ड सॉफ्ट और हार्ड कॉपी जो भी है आपका सारा कुछ रेडी करिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ID मार्कशीट, आधार कार्ड जो भी है सब अपडेट रखिए मेरे भाई। आपको जो सोचना नहीं पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे भाई, आपकी आँख सबसे बड़ा मेन चीज़ है, आँख सबसे बड़ा मेन चीज़ है। आपको कलर ब्लाइंडनेस भी चेक करना होगा, ठीक है। रंग उंग पहचान मतलब थोड़ा दिक्कत होता है, और शरीर में कोई गंभीर बीमारी है तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और मोबाइल स्क्रीन का देखिए, इसमें कम यूज़ करिए, वही आपको लिए बेहतर रहेगा, ठीक है, कम से कम। और आंखों के लिए आराम दीजिएगा। मेडिकल टेस्ट कम से कम एक बार चेक करवा लीजिएगा, जो भी है अपना कमी अपना चेक करवा लीजिएगा। और रोज़ पढ़ाई कीजिए मेरे भाई, अभी से पुरजोर तरीके से मेहनत करिएगा, तभी आपका जो कंसिस्टेंसी बनाइए रहेगा, तभी आपको सक्सेस होइएगा। और मॉक टेस्ट जो भी आपका पुराने पेपर जो है उठाइए और सोल्व कीजिए, और हम इस चैनल पे भी आपके लिए एक बेहतर प्लानिंग करते रहेंगे, ठीक है ना। और पिछला वीडियो उठा के देखिएगा, मैं 2 मई के एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 6 मई के लिए मैंने एक विशेष 2 वीडियो बनाया था, जिसमें आपका पार्ट ए के लिए आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग था उसका वीडियो बनाया था, बेसिक साइंस का भी बनाया था, और एक मैं जो ट्रेड का फिटर था उसका भी ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया था। ये तीनों मेरे भाई आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो आपको देखिएगा वो 3 से 4 मई को जो है उठा के देखिएगा, तो उसमें डायरेक्टली छपा है, वहाँ से जो मैं वीडियो बनाया था वहीं से क्वेश्चन में छपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपके लिए भी करूँगा आगे भी, आप खाली सपोर्ट बनाइए रखिएगा मेरे भाई, आपके लिए जो भी होगा मैं बेस्ट दूंगा, ठीक है ना। और यही है, आपका पॉजिटिव सोचिएगा, 99-70 में आपका सेट होगा मेरे भाई, बिल्कुल 100%। और आपका जो भी कोई सजेशन हो, राय हो या कुछ पूछना चाहते हैं बिल्कुल कमेंट कीजिए, और मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल दूंगा मेरे भाई। टिल देन थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर, थैंक्स।